सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज 27 फरवरी है, पाकिस्तान की तारीख का काबिल जिक्र और काबिल फ़ख्र दिन, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स की जारियत के जवाब में ऐसा रिस्पांस दिया कि सिर्फ पाकिस्तान या भारतीय अवाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज से 6 बरस कबल भारत के फाइटर प्लेन ने पाकिस्तान की हदूद में बालाकोट में अटैक करने की कोशिश की, जिसमें पेलोड्स गिराकर वो चला गया और जो 2 गड़े बनाए वो ये मकाम है जहां पर हम आज आपको लेकर जा रहे हैं। उसके रिस्पांस में जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय जहाज गिराए और भारतीय पायलट को नीचे उतार लिया, ये भी अब पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है। आज 6ठी एनिवर्सरी मनाई जा रही है इस कामयाबी की, इस काबिल फ़ख्र दिन की, जिस दिन पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। मैं बालाकोट में मौजूद हूं और बालाकोट में हम बात करेंगे यहाँ पर जो आई विटनेसेस थे 26 फरवरी 2019 के, उनसे, और हम बात करेंगे यहाँ के मकामी लोगों से कि उन्होंने उस रोज़ क्या कुछ देखा था। तकरीबन 45 मिनट का सफ़र तय करना है हमें, नीचे से मेन रोड से जाना है उस मकाम पर ऊपर जहाँ पर भारत ने अटैक किया, भारत के जहाज़ ने पेलोड्स फेंके और चला गया। 6 सालों में क्या कुछ हुआ और उसके बाद पाकिस्तान और भारत की जो सिचुएशन है वो क्या रही। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही कैलकुलेटेड मूव के ज़रिए, बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही स्मार्ट मूव के ज़रिए भारत को ऐसा रिस्पांस दिया कि जो 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान तनाज़ा बढ़ सकता था उसको एक लिमिटेड वॉर में कन्वर्ट करके अपना और अपनी कौम का पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, आर्म फोर्सेस ने सर फख्र से बुलंद किया। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। 26 फरवरी 2019 ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दिन था जब पाकिस्तान की रिवायती दुश्मन भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की सरहद को वायलेट किया। भारत का ये ख्याल था कि जो वो करने जा रहा है उसके बाद सारी दुनिया पर दबाव लाकर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करेगा, लेकिन उल्टा मसाइल भारत के लिए पैदा हुए। 26 फरवरी के दिन 2019 में भारत के फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हुए। मुजफ्फराबाद कैरन वैली से होते हुए जब यहाँ पर पहुँचे तो सिर्फ चंद मिनट लगे कि वो पाकिस्तान की हदूद में अंदर बालाकोट तक दाखिल हो गए। बालाकोट में दाखिल होने के बाद जो कुछ हुआ वो अब पाकिस्तान की तारीख है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पहली मुद्दत खत्म होने को थी और इंडिया इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा था। बीजेपी ने मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काकर इलेक्शन जीतने का मंसूबा बना लिया था, जिसका मरकजी नुक्ता मकबूजा कश्मीर को इंडिया में जम करने का बयानिया था। इंडियन गोडी मीडिया मंसूबे के मुताबिक हाइप बनाने में मसरूफ था, बॉलीवुड भी ऑन बोर्ड था। जनवरी 2019 में उड़ीसा सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी, जिसमें 2016 में होने वाले उड़ी हमले के बाद आजाद कश्मीर में नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक को फिल्माया गया था। इस माहौल में 14 फरवरी को इंडियन फौजी काफिले पर पुलवामा में हमला होता है। तहकीकात का आगाज भी नहीं हुआ था कि हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी गई। मकासद वाज़ेह थे, एक जंगजुयाना माहौल बनाकर इलेक्शन जीतना और दूसरा मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म करके यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करना। इन मकासद के हुसूल के लिए इंडियन इश्तियाल अंगेजी में दिन ब दिन इजाफा होता गया। बीजेपी की क़यादत इंतखाबी रैलियों में पाकिस्तान को धमकियां लगा रही थी और गोडी मीडिया पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए दबाव बढ़ाता रहा। फिर 26 फरवरी 2019 आ गया। रात के 3 बजे पाक फिजाइया के रेडार्स पर 4 जगहों पर इंडियन फाइटर जेट्स देखे गए। साउथ में सरक्रीक और बहावलपुर, मशरकी पंजाब में फाजिल्का सेक्टर और शिमाल में आजाद कश्मीर के इलाके में इंडियन फाइटर्स की फॉर्मेशंस देखी गई। 3 अतराफ में इंडियन फाइटर जेट्स की मौजूदगी का मकसद पाक फिजाइया की रिसोर्सेज इंगेज करना, जबकि आजाद कश्मीर की जानिब से सरप्राइज देने का मंसूबा था। आजाद कश्मीर में 20 इंडियन फाइटर जेट्स दाखिल हुए, जिनमें 12 मिराज 2000 और 8 SU-30 शामिल थे।
इनमें से 12 फाइटर जेट्स अंदर की तरफ बढ़े और बालाकोट तक पहुंच गए। बालाकोट पहुंचकर 4 फाइटर जेट्स ने जल्दबाजी में अपना पेलोड जंगल में गिराया और भाग गए, मगर इंडिया ने मुबैना तौर पर बालाकोट में कायम जैश ए मोहम्मद के कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा कर दिया। पाकिस्तान ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की और कौमी सलामती पर हमला और इंडिया को अपनी सहूलत के मुताबिक सबक सिखाने का ऐलान किया, मगर इससे पहले पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को बालाकोट तक रसाई दी। इंटरनेशनल और लोकल मीडिया ने इंडियन दावों की हकीकत वाज़ेह कर दी। जंगल में इंडियन तैयारों के पेलोड गिराने से 2 गड्ढे पड़े थे। जाए बकुआ से 2 गिरे हुए दरख्त और एक मरा हुआ कौवा मिला। बैनुल अक़वामी सतह पर हमले से पहले और बाद के सैटेलाइट इमेजेस का तज्जिया किया गया। अटलांटिक काउंसिल फॉरेंसिक लैब, यूरोपियन स्पेस इमेजिंग, राइटर्स और ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने तस्दीक की कि इंडियन जेट्स ने बालाकोट में कोई काबिल जिक्र टारगेट हिट नहीं किया। ये वो मकाम आ गया जहां पर भारतीय तैयारा अपने पेलोड्स गिराकर गड़ा डाल गया था। मुझे कोई 45 मिनट्स लगे हैं नीचे मेन रोड से आने में। हाइकिंग करते हुए हम ऊपर आए हैं। ये आबादी भी है इसके अतराफ में। यहाँ पर जो है वो 26 फरवरी को भारतीय तैयारे ने जो है वो पेलोड्स गिराए थे। 2 गड़े बनाए थे। पहला गड़ा ये आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाऊं, ये है जहाँ पर उसने पेलोड फेंके थे, और दूसरा गड़ा बिल्कुल थोड़ा सा फासले पर, और वहाँ भी थोड़ा आगे आबादी है, वहाँ पर जो है वो गिरा कर चले गए थे। तो ये है वो मकाम। मैक्सिमम जो भारतीय तैयारे ने यहाँ पर आकर कारनामा अंजाम दिया था, ये 2 गड़े थे। कहते हैं कि सिर्फ 2 दरख्त और 1 कौवा ये नुकसान कर भारत पाकिस्तान का गया था। पाकिस्तान ने जो उसका नुकसान किया वो हिस्ट्री है, वो हम आज के प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं। मुझे यहाँ पर अभी जब आया हूँ तो एक चप्पल नज़र आई है। ये यकीनन शायद किसी की होगी, कोई छोड़ के चला गया होगा चप्पल, ये पड़ी हुई है। लेकिन इसको देख के पता नहीं क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि जो भारतीय तैयारा आया था पाकिस्तान में अटैक करने की गर्ज से, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसे इंटरसेप्ट किया, पाकिस्तान ने उसको ट्रेस किया, तो उसके बाद वो भी ऐसे ही चप्पल छोड़कर यहाँ से भाग गया था और कोई नुकसान नहीं हो सका। सो जो प्रोपेगेंडा भारत ने पाकिस्तान के लिए प्लान किया था वो तो हो गया नाकाम। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स का, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनका, आर्म फोर्सेस का, पाकिस्तान की कौम का जो रिस्पॉन्स था वो इंतहाई दिलचस्प था। और वो भारत ने क्या बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। ये फिर वो दूसरा गड़ा है जो भारतीय तैयारा पेलोड अपना फेंक कर गया था। उसके बाद ये गड़ा बना था, और यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि जो टोटल दरख्तों को जो नुकसान हुआ है, 2 दरख्त और 1 कौवा, पता नहीं कौवा यहाँ मारा गया था या वहाँ मारा गया था, ये तो मकामी लोग हमें बता सकेंगे। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर दूसरा गिराया गया। तो साथ ही इसकी आबादी भी है, इसकी भी सराउंडिंग में आबादी, और ये ज़्यादा फासला नहीं है, बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर जो है वो दूसरा गड़ा है। लेकिन यहाँ से जो मेन रोड से ये रास्ता है वो काफ़ी देर पैदल चल के आना पड़ता है। जो भी आपने देखा होगा कि हम सारा रास्ता वो तय करते हुए आए। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। मकामी लोग ये भी बताते हैं कि उस दिन फिर बर्फ़बारी भी शुरू हो गई थी जिस दिन ये वाक़या हुआ था, 26 फरवरी 2019 को। 26 फरवरी 2019 को ये जो पहला स्टंट भारत ने किया था वो तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का क्विक रिस्पॉन्स था वो बड़ा दिलचस्प था, बल्कि हिस्टोरिक था। वो पूरी दुनिया ने जो है वो फिर उसको कैप्चर किया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जो आर्च राइवलरी है, जो दुश्मनी है, जो मुखालफत है, वो सारी दुनिया उससे वाकिफ़ है। चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, पाकिस्तान और भारत का ये मुकाबला लगा रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि हम सिर्फ अपनी ज़मीनी हदूद की नहीं बल्कि फ़ज़ाई हदूद की भी हिफाजत उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह ज़मीनी हदूद की कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पॉन्स जिस तरीके का आया वो फिर दुनिया ने देखा और दुनिया हैरान हुई। 26 फरवरी 2019 को इंडियन हमला बुरी तरह नाकाम साबित हुआ, मगर खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तानी हुदूद के अंदर कार्रवाई की कोशिश करने पर इंडिया को जवाब देना कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी था। उन्होंने चैलेंज किया, नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। फिर ज्यादा देर नहीं लगी। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने रात की तारीकी में होने वाले हमले का दिन की रोशनी में जवाब दिया। पाक फिजाइया के KJF थंडर, मिराजेस और कुछ दीगर जेट्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में हिस्सा लिया। पाक शाहीनों ने बड़े एतमाद से अपने सरहदों के अंदर रहते हुए मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौज के 6 ठिकाने सिलेक्ट किए।
उनको लॉक किया और मिसाइल लॉन्च किए। फिर पाक शाहीनों ने हदफ की तरफ बढ़ते हुए मिसाइलों को ट्रैक एंड गाइड सिस्टम के जरिए आखिरी लम्हे में जानबूझकर हदफ के करीब ओपन जगह पर गिराया। पाकिस्तान का मकसद दुश्मन को नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ ये बताना मकसूद था कि पाकिस्तान तरने वाला नहीं, अपनी सलामती का तहफ्फुज करना बड़ी अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो जंग के बजाय अमन का ख्वाह है। इस कार्रवाई में 15 से 20 सेकंड लगे और इस सारे अमल की वीडियो भी बनाई गई, जो बाद में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सबूत के तौर पर दिखाई गई। मिशन मुकम्मल करके पाक शाहीन जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि 4 फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल कई इंडियन फॉर्मेशंस मुकाबले के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिनमें MiG-21, MiG-29, Su-30 और मिराज तैयार शामिल थे। इंडियन जेट्स की तादाद पाकिस्तानी शाहीनों के मुकाबले में 4 गुना थी। आजाद कश्मीर में राजौरी सेक्टर की फिजाएं डॉग फाइट की मुंतजर थी। इस नाजुक मौके पर शाहीनों ने कमाल महारत और हुनरमंदी से इंडियंस का मुकाबला शुरू किया। दुश्मन के जेट्स बियॉन्ड विजुअल रीच मिसाइलों से लैस थे, जो 15 से 75 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए विंग कमांडर नोमान ने अपने टीम मेंबर से कहा कि जो तैयारा सरहद पार करके हमारी तरफ आए उसे फौरन निशाना बनाया जाए। दूसरी जानिब सबसे आगे MiG-21, फिर Su-30 और उसके पीछे कुछ फासले पर MiG-29 थे। दुश्मन के फाइटर जेट्स का जायजा लेते हुए फॉर्मेशन लीडर विंग कमांडर नोमान ने कहा कि नंबर 3, मैं MiG-21 को टारगेट करता हूं, तुम सरहद की खिलाफ वर्जी करने वाले Su-30 को निशाना बनाओ। नंबर 3 स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी थे। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने कमाल महारत से Su-30 को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया। इस कार्रवाई से इंडिया पर ऐसा लर्जा तारी हुआ कि परेशानी के आलम में अपना ही Mi-17 हेलीकॉप्टर मार गिराया। दूसरी तरफ विंग कमांडर नोमान ने MiG-21 को आगे आने दिया। जब पाकिस्तानी हुदूद के पास आ गया तो एक ही वार में मार गिराया। MiG-21 के पायलट ने जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और जहाज का मलबा सरहद से उस तरफ गिरा। पायलट भी मलबे के बिल्कुल करीब गिरा। उसने अपने रिवॉल्वर से फायर करते हुए फरार होने की कोशिश की, मगर नाराज कश्मीरियों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। जल्द ही पाक आर्मी के कैप्टन ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर उसे मुश्तइल हुजूम से छुड़ाया और अपनी यूनिट में ले आए, जहां उम्दा चाय से उसकी तवाज़ो की गई, जिसे सराहते हुए इंडियन कैदी विंग कमांडर अभिनंदन ने यादगार फिक्रा कहा, दैट ही इज फैंटास्टिक। पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को अमन की खातिर रिहा कर दिया। इस मौके पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहकर अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश की कि अगर हमारे पास राफेल होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। कुछ ज़रा मकामी लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके अब क्या तासुरात हैं। 6 बरस गुजर चुके हैं इस वाक़े को। अब 27 फरवरी इसकी 6ठी एनिवर्सरी है, तो उस पर लोगों के क्या तासुरात हैं और जो लोग उस वक्त आई विटनेस थे या जिन लोगों को करीब थे, जिन उनको पता चला कि ये सब वाक़या हुआ है, तो उनका क्या रिएक्शन था, उस पर ज़रा बात करते हैं। ये मेरे साथ इस वक्त कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सलाम, फैज़ान अहमद नाम है सर। फैज़ान साहब, ये बताएं कि आप यहीं आसपास ही कहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से आगे। तो ये जब वाक़या हुआ तो आप इधर मौजूद थे अपने इलाके में? हाँ, अपने इलाके में मौजूद थे। आवाज़ आई? तो बिल्कुल आवाज़ आई। तकरीबन ये शाम का टाइम था, तो उस वक्त आवाज़ इस तरह आई। हम लोग तो वैसे भी जिस तरह 2005 के बाद ज़लज़ले की मतलब ज़मीन जिस तरह कपकपाती थी, उस वजह से थोड़े बहुत डरे हुए थे। हम लोग समझे शायद ज़लज़ला हुआ है, लेकिन फिर कुछ ज़राए से मालूम हुआ कि शायद कोई इंडिया ने कोई बॉम्ब गिराया है। और फिर पता चला तो फिर हम दूसरे दिन हम वाक़ई पे आए। वाक़ई पे जगह पे पहुँचे तो हमें पता चला है कि वाक़ई उन्होंने 2 दरख्त गिराए और एक कवर गिरा के चले गए, वो गिरा दिया उन्होंने। तो ये तो वो बेसिकली उन्होंने मिसाइल तो स्ट्राइक नहीं किया, वो पे लोड गिरा कर गए थे। तो ये जो 2 गड़े बने थे, इधर ही दरख्त भी लगे हुए थे जो वो बिल्कुल इधर ही दरख्त भी इधर ही लगे हुए थे। कवा भी तकरीबन शायद उसी दरख्त के ऊपर ही बैठा हुआ था। ये तो बहुत नुकसान करके चले गए वो। हाँ, ये तो है सर। बस अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या लोगों के, मकामी लोगों के, वैसे जो लोग थे इधर, उनके ओवरऑल क्या था? आपका क्या नाम है जी? गुल नियाज़ी।
मुझे ये बताएं कि क्या तासुरात थे आपके जब ये हुआ, क्या और अभी क्या कैसा महसूस होता है इतना अरसा गुजरने के बावजूद? उस वक्त तो सर ये मसला ये था, तासर ये थे कि जब 26 और 27 की दरमियानी शब थी, रात 2-2:30 बजे का टाइम था जब ये धमाका हुआ। तो हम मंसर से वापस आ रहे थे अपने गाँव की तरफ। हमारा एक बारिश बहुत तेज़ थी, तो उस तरह आवाज़ है कि बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ। फिर लोगों पूरा गाँव जो है ना वो रात को सो नहीं सका। लोग इधर उधर एक दूसरे को फ़ोन करने लगे। तो सुबह जब पता चला तो यहाँ पे धमाका हुआ है, तो उस वक्त हम जब मौके पे पहुंचे तो हमारे ये पाकिस्तान आर्मी के नौजवान भी यहाँ पहुंच चुके थे। तो वो सामने जो घर है उसके पास 2 दरख्त थे, उनके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। तो वो धमाका जो किया उन्होंने, उससे 2 दरख्त और एक कौवा जो है उनको मार कर वापस चले गए। तो फिर जब लोग यहाँ पर बहुत गुस्से में थे, हमारे गाँव के लोग भी थे और जो मंसर दूर दराज लोग आए, तो वो यही कह रहे थे कि आप पाकिस्तान आर्मी से दरख्वास्त करते हैं कि ये बदला होना चाहिए। तो अल्लाह ने करम किया, कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपना बदला ले लिया। बस कुछ घंटों के बाद ही कह लेंगे बदला अपना ले लिया। ये मैं देख रहा हूँ सराउंडिंग पे जो ये घर है, यहाँ और भी घर थे पहले या फिर बस घर ये इतने ही है? नहीं, ये सर इतने ही घर है। अच्छा, इतने ही घर हाँ, हैं। तो जो लोग थे मकामी यहाँ पर, उन्होंने उनके क्या तासुरात थे? आपकी लोगों से फिर बात हुई होगी जिस वक्त ये वाकया फौरन पेश आया। वो तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे ना जी। जब हम इधर पहुँचे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, डर के मारे इधर बाहर बैठे हुए थे सब लोग। तो वो अपनी परेशानी के आलम में बस बेचारे सोच रहे थे कि हमारे साथ क्या हो गया। तो अल्लाह ने करम किया कि इंसानी जान जाए होने से बच के जाने। क्या नाम है जी आपको? मोहसिन हज़ारवी। मोहसिन हज़ारवी। मोहसिन, आप यहाँ मौजूद थे जब ये वाकया हुआ? जी बिल्कुल, मैं अपने घर पे मौजूद था। ये रात 2-2:30 का टाइम था। तो हमें आवाज़ आई, हम लोग बाहर निकले। कुछ लोग कह रहे थे कि ये आसमानी ज़लज़ला हो रहा है, कुछ क्या कह रहे थे। जब सुबह टीवी आन के हम लोगों ने, तो ये खबरें आ रही थी कि यहाँ इंडिया वालों ने हमारे ऊपर अटैक किया है। तो आपके सामने हमारा जो आपने देखा है नुकसान हमारा जो हुआ है कि हमारा कवर उन्होंने शहीद किया, 2 दरख्त हमारे जख्मी हुए। बाकी आपके सामने उन्होंने जो बताया। मगर मुझे बताएं, किसी ने यहाँ मकामी बंदे ने वो जहाज आते हुए देखा था? नहीं, किसी ने नहीं देखा। आते हुए नहीं देखा। लेकिन आवाज़ आई है। बिल्कुल आवाज़ आई है। ये 2-2:30 का टाइम था। लोग सो रहे थे अपने घरों पे, किसी को क्या पता ये मेरा हाल इधर से आए हैं, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किए, लेकिन हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। लोगों के क्या तासुरात थे उसके बाद जब ये पता चला कि ये इंडिया ने अटैक किया है? उसके बाद क्या फीलिंग्स क्या थी? लोग बहुत परेशान थे। वो बस यही बात कर रहे थे कि हमने उनसे बदला लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन हम लोगों ने बदला लिए सबके सामने। वो कैसा बदला था? बड़ा ज़बरदस्त बदला लिया हम लोगों ने। उनको इससे ज़्यादा करके दिखाए, उनका पायलट पकड़ा है, उसके साथ जो हुआ फिर आप सब ने देखा। ये जो मोहसिन हज़ारवी हैं, मुझे पता चला है कि ये बड़े ज़बरदस्त माइये गाते हैं। हज़ारा डिवीज़न के अंदर जो है ना वो माइये बहुत मशहूर होते हैं। ये एक तरह गाने होते हैं, इनको बड़ा यहाँ पर फ़रोग मिलता है, बड़ा लोग शौक़ से सुनते हैं। तो मोहसिन हज़ारवी से ज़रा जो 6ठी एनिवर्सरी है, जो पाकिस्तान को सबकत मिली थी, जो बरतरी मिली थी भारत के ऊपर फ़ज़ाओं के अंदर, हमारी एयरफोर्स ने जो है वो जो भारत को जवाब दिया था मुंह तोड़, उसके ऊपर ज़रा, क्योंकि हमारे लिए तो ये खुशी का दिन है 27 फरवरी, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब दिया था। भारत ने जब इंट्रूड किया, भारत जब अंदर पाकिस्तान के दाखिल हुआ, तो पाकिस्तान ने फिर जो रिस्पांस दिया भारतीय एयरफोर्स को, भारत को, वो काबिल दीद था। तो ये तो एक खुशी का दिन है पाकिस्तान के लिए, सेलिब्रेट करने का दिन है इन अ वे, कि पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी कौम ने यकजहती के साथ, मुत्तहिद होकर, इत्तफाक के साथ जो है वो हर महाज पे भारतीय जारियत का जवाब दिया था। तो ज़रा मोहसिन हज़ारवी माइये बड़े अच्छे पढ़ते हैं, इनसे ज़रा सुनते हैं। कोई मोहसिन साहब हमें कोई अच्छा सा माइया तो सुना दें ज़रा। मैं आपको सुनाता हूँ जी, चिट्टे चने दी चांदी। उसके साथ एक आपके, ये तो बड़ा मशहूर है चिट्टे चने दी चांदी, थोड़ा सा वो सुना दें। हो साडी फुल खुशबू वाली धरती इत्थे सोने यार नज़ारे नी, हो डिंगे मोड़ ते उच्चियां पहाड़ियां नी, वे हज़ारे दे सोने नज़ारे नी। क्या बात, क्या बात। हो गड्डी लैन ते आई होई हो बोल विच नलने, हो वारों निकलाई होई वो चिट्टे चना तेरी चांदनी, ओ सरगी दिया तारिया,
वो सरगी दिया तारे आलो चा दे, मेरा छल्ला घुमायो चा दे, मेरा छल्ला घुमायो चा दे, मेरा कव्वा घुमाया यो चा दे। इंडिया वालों ये आखना चाहिए ना वो मेरा कव्वा घुमायो चा दे। सानू और दो दरख्तों का हिसाब भी दे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मोहसिन हजारवी जो है यहाँ पर बड़े मशहूर माइये गाते हैं, और इसका ज़रा उर्दू तर्जुमा मैं ख़ुद भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। जी ज़रा इसका उर्दू तर्जुमा भी थोड़ा सा बताएं। ये मैंने जो आपको माइये सुनाया है ना, ये बोल चैनल के लिए, ये हम आपको तो सबसे पहले वेलकम करते हैं। हम दुआ करेंगे आप दोबारा फिर आएँ यहाँ पे, इंशाल्लाह आपके साथ हम आपकी खिदमत भी करेंगे। नहीं, ये बड़ी खूबसूरत जगह है, मैंने देखा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये तो चले एक वाकया यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर मीडिया की अटेंशन या मीडिया ज़्यादा आता है, लेकिन ये वैसे टूरिज्म के एतबार से भी मैं लोगों से कहूँगा कि यहाँ ज़रूर आएँ। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ा खूबसूरत मकाम है। वैसे तो टूरिज्म के लिए हज़ारा बहुत ओवरऑल बहुत खूबसूरत है, हज़ारा में बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इट्सेल्फ ये जगह भी बहुत खूबसूरत है, और ये कह रहे हैं इसके आसपास और खूबसूरत जगह भी है बहुत। जी बिल्कुल, मैंने ये आपको चिटे चने की चांदनी सुनाई है। ये चिटे चने की चांदनी सरगी देता रहा, ये हम सेरी को सरगी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। ये इन्होंने रात को 1-2 बजे के टाइम पे ये इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था ना, ये उनके लिए कि सरगी देता रहा, लो जा दे। जब सुबह लो हुई तो फिर हम लोगों ने इनको जवाब दिया है, और उसके बाद क्या कहते हैं अपना, एक मिनट, चाह पिलाई उन्हें की, हाँ ना, बिल्कुल चाह पिलाई तो मोड़िया उन्होंने पहले। बिल्कुल। फिर मैं आपको 1-2 माइये और सुनाता हूँ। जरा इनको बोलिए, हैं ठीक ही सही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो सही बोलते हैं जी। मकामी लोग थे जिनकी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, और अभी भी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि फ़ज़ा में कुछ कव्वे यहाँ पर उड़ रहे हैं। इनका एक साथी जो है कव्वों का भारतीय फोर्स ने ले लिया इनसे, और 2 दरख्त मकामी लोग बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। जब भी उनसे सवाल पूछा तो वो 2 दरख्त का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दरख्त जानदार चीज़ होती है और दरख्त लगाने चाहिए। दरख्त लगाने से जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए माहौल पे अच्छा असर पड़ता है। तो वो हमारे माहौल को थोड़ा सा आलूदा करके सिर्फ 2 दरख्त हमारे यहाँ से लेके चले गए। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान ने किया, जो इस रिस्पॉन्स पाकिस्तान का था, दैट वाज अमेजिंग, बिल्कुल स्पॉट ऑन था। उनका पायलट भी गिराया, उनका जहाज़ भी गिराया, उसके बाद चाय भी पिलाई, और वो ये कहकर भी गया कि टी वॉज फैंटेस्टिक, मज़ेदार सी उसको पाकिस्तानी चाय पिला के फिर बहरहाल भेज दिया। क्योंकि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस वजह से भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट भी है। सो एक न्यूक्लियर स्टेट का रिस्पॉन्स बहुत ही कैलकुलेटेड था। एक तरह से पूरी दुनिया को ये पैगाम भी दे दिया कि अगर हम पर किसी भी किस्म की भारत की तरफ से जारियत होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और अगर दोबारा ऐसी कोई चीज़ करने की कोशिश की गई तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। लेकिन हम पीसफुल नेशन हैं, हम अमन चाहते हैं। सो भारत जो पुलवामा अटैक के बाद एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी और मोदी की एक इलेक्शन कैंपेन थी जिसके लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसने पाकिस्तान में दाखिल होकर करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उसका जो रिस्पांस दिया उसके बाद उल्टा लेने के देने पड़ गए। तो वो जो स्टंट है वो वेस्ट हो गया। इसीलिए भारत असलहे की दौड़ में अब बहुत पाकिस्तान से आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़ाहिर है उतना बड़ा मुल्क नहीं है जितना बड़ा भारत है, लेकिन भारत को एक पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस मिला उसको अंदाज़ा हो गया होगा कि जंगें सिर्फ असलहे से नहीं बल्कि जज्बे से, बहादुरी से, दिलेरी से लड़ी जाती हैं। सो ये 2 मुल्क एक दूसरे के साथ अगर पीसफुल तरीके से आगे बढ़े, जो कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है भारत के साथ कि हम बेहतर ताल्लुकात, चाहे वो खेल का मैदान हो या वो जंग का मैदान हो, उसमें पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि पहल ना करे, लेकिन जब भारत की तरफ से पहल की जाती है तो फिर उसका रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त ज़्यादा। तो पाकिस्तान चाहता है कि खेल को, आर्ट को, कल्चर को फ़रोग मिले, भारत के साथ तिजारत को फ़रोग मिले, भारत के साथ ताल्लुकात बैक टू नॉर्मल हों, और आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ गुज़रे
और वो एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी ट्रेड करें, एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजारे, और जो इस तस्वाब राय का हक है या जो उनकी डिमांड है लॉन्ग स्टैंडिंग कश्मीरियों की वो पूरी हों। और जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर जहाँ पर काबिज़ है भारतीय फ़ौज, वहाँ पर जो है वो भारत वहाँ से वापस जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के नतीजे में पाकिस्तान की सिर्फ ये डिमांड है कि मसला कश्मीर हल हो। एक बार मसला कश्मीर हल हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान और भारत, ये दो मुल्क तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ी है। लेकिन अगर भारत समझता है कि वो अपनी इजारादारी से, अपनी डोमिनेंस से रीजन के अंदर पाकिस्तान को डोमिनेट कर सकेगा, तो वो फिर शायद 2 दरख्त और 1 कौवा ही ले सकता है। आज भी यहाँ पर बारिश हो रही है। उस रोज़ भी मकामी लोग ये बताते हैं कि जब ये वाक़या हुआ तो फिर बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई थी। बहरहाल पाकिस्तान में जब ये वाक़या पेश आया तो एक ज़ाहिर है बहुत जज्बात बढ़ चुके थे और पाकिस्तानी अवाम चाहती थी कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो भरपूर तरीके से भारत को जवाब दें और कम वॉट में इंडिया को ये पता चलना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के जज्बे बुलंद हैं और अगर जब भी हमारी टेरिटरी को, सॉवरेनिटी को वायलेट करने की कोशिश की जाएगी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान ने वैसा ही किया। अब ज़रा मैं आपको इसका कुछ पस मंज़र बताता हूँ। भारत के वज़ीर-ए-आज़म के ये अल्फाज हैं कि अगर हम उस रोज़ जो है वो रफ़ाइल भेजते तो शायद हमें ये दिन देखना ना पड़ता। इससे पता ये चलता है कि उनकी एयरफोर्स जो प्लान करके भी आई थी लेकिन उनकी प्रिपेयर्डनेस कंप्लीट नहीं थी। हमारे पास जो रिस्पांस टाइम था बड़ा लिमिटेड था, लेकिन उसके बावजूद हमने भारतीय तैयारे को यहाँ से भगाया। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया वो हिस्टोरिक है। भारत की तरफ से इस बात को तस्लीम किया गया था कि उनकी अगर MiG-21 की जगह रफ़ाइल होता तो सूरत हाल डिफरेंट होती, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की कि रफ़ाइल है, MiG-21 है या टेक्नोलॉजी क्या है। पाकिस्तान ने बहुत ही स्मार्टनेस के साथ हमारी एयरफोर्स ने अपनी जो कंप्लीट कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको यूटिलाइज़ किया और उसको यूटिलाइज़ करते हुए एक रीज़नेबल और लिमिटेड रिस्पॉन्स दिया। भारत जिस सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करता था वो सर्जिकल स्ट्राइक तो एक भोंडा ड्रामा, इलेक्शन कैंपेन और बीजेपी की जो कैंपेन है उसको हवा देने के लिए थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया उससे ये पता चलता है कि वो रिस्पॉन्स कैलकुलेटेड किसको कहते हैं, टाइम एंड प्लेस मर्जी से सिलेक्ट करना किसको कहते हैं और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी किसको कहते हैं। क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है और न्यूक्लियर कैपेसिटी रखने वाली फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। और 1971 के बाद ये पहली दफ़ा थी कि भारत ने पाकिस्तान की टेरिटरी को वायलेट किया और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। लेकिन हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी फ़ज़ाइया ने इस तमाम सूरत हाल के अंदर अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से जो है वो एक ऐसा रिस्पांस दिया भारत को कि शायद अब उसको इस जंगी दौड़ में जंगी साजो सामान को जमा करने की, डिफेंस इक्विपमेंट को जमा करने की दौड़ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज भारत के मुकाबले में लिमिटेड हैं, लेकिन उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर पाकिस्तान की अफवाज ने भारत के उस हैवी मशीनरी को और उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी टेक्नोलॉजी को और उनके एक्स्ट्रॉर्डनरी डिफेंस बजट को मुंह की खिलाई। पाकिस्तान की जो एक स्ट्रैटेजी थी, जो प्लानिंग थी, वो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की थी, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स का इस तरीके से हेड ऑन होना, इन दोनों के दरमियान स्टैंड ऑफ होना, ये रीजन के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। रीजन के लिए ये बात ठीक नहीं थी। तो पाकिस्तान ने उस तमाम सूरत हाल को जहन में रखते हुए ये रिस्पॉन्स दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो पाकिस्तान के बनिस्बत डिफेंस बजट पे इंडिया कई 100 गुना ज़्यादा अपनी स्पेंडिंग करता है। उनकी एयरफोर्स के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स के मुकाबले में कई 100 गुना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। पाकिस्तान के पायलट्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये साबित किया कि जंगे, हुब्बुल वतनी, कौमी जज्बा ज़्यादा अहम है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम our heroes played a vital role. Heads off to our heroes जिन्होंने
इतना ज़बरदस्त रिस्पांस दिया कि कौम झूम उठी और भारत को पता चला कि पाकिस्तान पे अटैक करना इतना आसान काम नहीं है। गो कि वो नुकसान नहीं कर सका, लेकिन जो कुछ भी उसने करने की कोशिश की, हमारी एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। तो आज के दिन पर तो हमने बात की कि बालाकोट आपको दिखाया कि जिस मकाम के ऊपर ये सब कुछ हुआ था, जस्ट टू रिमेंबर दैट डे व्हेन दैट इंसिडेंट्स टुक प्लेस। और अब क्या सिचुएशन है, 6 साल गुजरने के बाद क्या है, भारत अपना डिफेंस बजट मजीद बढ़ाए जा रहा है। सो लिमिटेड रिसोर्सेस में हमारी फोर्सेस ने जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है वो दुनिया में किसी तौर पर भी कम नहीं है, क्योंकि जो बजट स्पेंडिंग भारत करता है अपनी फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान की स्पेंडिंग वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसी की है कि हम उनकी हैवी स्पेंडिंग, जितना भी पैसा वो लगाता है कई सौ गुना ज़्यादा, हम उसके मुकाबले में अपने आप को तैयार रखते हैं और हर वक्त तैयार हैं। अब भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऐसे रिस्पांस के 6 साल के बाद अब बातें ये चल रही हैं कि भारत को अमेरिका ने ऑफर किया है कि वो F-35 जो 5th जनरेशन प्लेन है वो बेचना चाहता है। और अगर भारत वो ऑफर कबूल कर लेता है तो किस तरह एक ज़ाहिर इम्बैलेंस क्रिएट होगा। लेकिन हमारी एयरफोर्स की क्या प्रिपरेशन है इस सारी सूरत हाल के ऊपर, हमारी फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की क्या प्रिपरेशन है इस सारी सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि भारत अब जो है वो ज़रा और नेक्स्ट लेवल पर इस सारे मामले को ले जाना चाहता है, क्योंकि हजीमत, शर्मिंदगी जो उसको आज से 6 साल पहले उठाना पड़ी, अब वो उसको मज़ीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहता है। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या करने जा रहे हैं और हमारी क्या तैयारी है इस तमाम मामले के अंदर, और कुछ कंपैरिजन भी आपको देंगे कि अगर अमेरिकन F-35 भारत ले लेता है तो फिर पाकिस्तान को इसके नतीजे में क्या करना है, या पाकिस्तान ऑलरेडी क्या कुछ कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।